हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह प्रश्न करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम आपका 1 जून को है। बहुत ही कम समय बचा हुआ है। यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम में 200 प्रश्न आते हैं। 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। सबसे ज्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपको देखने को मिलते हैं। जीके में 50 प्रश्न होते हैं। 50 प्रश्नों में देखेंगे लगभग 25 से 30 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होता है। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी में 50 प्रश्न होते हैं। लगभग आप देखेंगे 35 से 40 प्रश्न आपका हिंदी में भी प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होता है। रीजनिंग में भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे लगभग 35 से 40 प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। आर्ट, साइंस, कॉमर्स है, यहाँ पर भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह यूपी बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर है 2011 से लेकर के 24 तक का। इसमें पूरे 14 साल के पेपर मिलेंगे। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, सॉल्यूशन के साथ सभी सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। लिंक को क्लिक करना है, नाम, मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। अगर इससे तैयारी करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज कर देना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। और सबसे पहला आपका प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने जो यहाँ पे प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया था, यह आपको बताना है। तो दक्षिण अफ्रीका से जब यहाँ पे महात्मा गांधी वापस लौटे थे तो जो प्रथम सत्याग्रह था वह चंपारण में शुरू किए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और यूपी बीएड 2014 में पूछा गया है। सबसे पहला तो प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि जो एलोरा की गुफा यह कहाँ पर है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ तो उसका जो निर्माण था वह राष्ट्रकूटों के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से यहाँ पे आपको आंसर करने हैं। सिख गुरु अर्जुन देव का जो वध है किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो सिखों के 5वें गुरु थे वह गुरु अर्जुन देव थे। यह पॉइंट आपको याद रखना है। और इनका यहाँ पे जो वध था यह जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और जो सिखों के 9वें गुरु थे यह गुरु तेग बहादुर थे। यह पॉइंट आपको याद रखना है। और और इनकी भी यहाँ पे जो हत्या है, यहाँ पे सिर कटवा करके यहाँ पे जो दिल्ली का चांदनी चौक था वहाँ पे औरंगजेब ने करवाया था। यह पॉइंट रखना है कि औरंगजेब ने इनकी यहाँ पे हत्या कराया था। यह पॉइंट आपको याद रखना है, मृत्यु दंड दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आंसर करने का प्रयास कीजिएगा कि जो मुगल शासन है इसमें जो मनसबदारी प्रणाली है इसका प्रवर्तन यहाँ पे किसके द्वारा किया गया। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो मुगल शासन में जो मनसबदारी प्रणाली थी इसके जो प्रवर्तन हैं वह अकबर हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। डायरेक्ट कई बार प्रश्न पूछा गया कि मनसबदारी प्रणाली का संबंध किससे है, तो अकबर से ही है। यह पॉइंट याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करना है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। गांधी जी अपना जो राजनीतिक गुरु है यह गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करना है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया गया है, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी, एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पे प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता है WC बनर्जी। इसका फुल फॉर्म होता है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। यह पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे कभी भी पारसी अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया गया तो दादा भाई नौरोजी, अंग्रेज अध्यक्ष अगर पूछ लिया गया झारजियुल, और अगर आपसे कभी भी मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लिया गया तो बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करना है। सबसे पहली जो रेलवे लाइन है किसके शासनकाल में निर्मित हुई? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सबसे पहले जो रेलवे लाइन है लाल डलहौजी के समय में यहाँ पे निर्मित हुई थी। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1853 ईस्वी में हुई थी, यह भी पॉइंट याद रखना है। और यहाँ पे जो भारत में सबसे पहले जो यहाँ पे जो रेल है वह मुंबई से थाड़े के बीच में चली थी और 34 किलोमीटर चली थी, लाल डलहौजी के समय में चली थी। तो यह सब पॉइंट याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करना है कि किस वंश का जो शासन है सबसे अच्छा रहा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो मौर्य वंश का शासन रहा है सबसे अच्छा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूपी बीएड के 2013 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश का अगर संस्थापक आपसे कभी भी पूछ दिया जाए तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य हैं। यह पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे अच्छा शासन यहाँ पे मौर्य वंश का ही रहा है। इसके अलावा यहाँ पे और भी है, जैसे यहाँ पे भारत का आपसे नेपोलियन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भारत का आपसे नेपोलियन पूछ दिया जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा समुद्रगुप्त। यह भी प्रश्न 2 बार बीएड में पूछा गया है, एक बार 2013 में, दूसरी बार पूछा गया था 2017 के एग्जाम में। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करना है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में अमरकोट दिया गया है, तो ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सिंचाई कर किसने लगाया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो सिंचाई कर रहे, यह फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से यहाँ पे आंसर करने हैं कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा खुर्रम था। जो शाहजहां था इसके बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि बौद्ध धर्म का जो चौथा सत्य है वह क्या है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या देखेंगे आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिए थे। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। भगवान बुद्ध अपना जो पहला उपदेश है सारनाथ में दिए थे, यह पॉइंट याद रखना है। और जो भगवान बुद्ध है इनका जो जन्म है यह लुम्बिनी में हुआ था, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 तीर्थंकर थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का अगर पहला तीर्थंकर आपसे पूछ दिया गया तो ऋषभ देव हो जाएंगे। यह पॉइंट याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे 23वां पूछ दिया जाता है पार्श्वनाथ हो जाएंगे। अगर आपसे 24वां पूछा जाए या आपसे अंतिम पूछा जाए तो महावीर स्वामी होंगे। यह भी पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे अहिंसा पर। जैन धर्म ने जो सबसे ज़्यादा जोर दिया था वह है आपका अहिंसा। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करेंगे। गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक था जो कविता लिखता था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यह सिकंदर लोदी था। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आंसर करना है कि खालसा यहाँ पे जो पंथ है इसकी स्थापना किसने की? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो खालसा पंथ है इसकी जो स्थापना है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, जल्दी से आंसर करना है कि सितार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो सितार का आविष्कार है यह अमीर खुसरो ने किया था। यह पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है 2022 में पूछा गया था कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है। तो हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है बांसुरी से है। यह भी पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर कीजिए कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, यह भी पॉइंट याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और इसके लेखक है मिन्हास उस सिराज हैं। बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करना है। क्या अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अनेकांतवाद का यहाँ पे जो संबंध है यह जैन धर्म से है। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर का इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तारिक ए फिरोज शाही किसकी रचना है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वह इब्राहिम लोधी था। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक पूछा जा सकता है बहलोल लोधी था। यह भी पॉइंट याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, यह आपको बताना है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बीएड में पूछा गया। तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करना है कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदर अली। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे अर्थशास्त्र दिया गया। अर्थशास्त्र की जो रचना है कौटिल्य ने किया था। यह पॉइंट आपको याद रखना है। कौटिल्य के और भी उपनाम है, जैसे यहाँ पे चाणक्य है और विष्णुगुप्त, इन्हीं का यहाँ पे उपनाम है। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारी आपकी पुस्तकें हैं यहाँ पे, जैसे हर्षचरित है, कादम्बरी है। दोनों पुस्तक के लेखक बाणभट्ट है। यह पॉइंट याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आंसर कीजिएगा। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि कमीशन के जो सदस्य थे सभी के सभी अंग्रेज ही थे। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने साइमन कमीशन का क्यों बहिष्कार किया, क्योंकि यहाँ पे जो साइमन कमीशन था उसमें जितने भी सदस्य थे सब के सब अंग्रेज ही थे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आंसर कीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो नालंदा विश्वविद्यालय, इसको यहाँ पे जो मोहम्मद बिन बख्तियार था उसने नष्ट कर दिया था। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आंसर करना है कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया जो यूनानी राजदूत था वह कौन था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज यहाँ पर हो जाएगा। सी वाला आपका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आंसर करना है कि रामायण का जो अनुवाद है फारसी में किसने किया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो रामायण रामायण का जो अनुवाद है फारसी में बदायूनी ने किया था। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर कीजिए कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का जो विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डिजरायली हो जाएगा। डी वाला राइट आंसर होगा। अगला, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आंसर करना है कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग है भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1909 ईस्वी में। डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आंसर करना है कि वेंग सांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। वेन सांग दिया गया है तो यह देखेंगे हर्षवर्धन के समय में यहाँ पे भारत आया था। यह पॉइंट याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से यहाँ पे आंसर करना है। वापस वेदों की ओर लौटो का जो यहाँ पे आह्वान किया गया था किसके द्वारा किया गया था, यह आपको बताना है।
तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूपी बीएड में कई बार पूछा गया, 2012 में, 2022 में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है किसने की थी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आगा खां। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना आगा खां के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर कीजिए कि भारत में जो मुगल साम्राज्य है इसके संस्थापक कौन थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो भारत में मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वह बाबर था। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि खजुराहो में पाए गए जो ऐतिहासिक स्मारक हैं किस काल के हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, या चंदेल के हैं। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। खजुराहो में जो पाए गए ऐतिहासिक स्मारक हैं यह आपके चंदेल काल के हैं, यह पॉइंट याद रख लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करना है कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखेंगे जो पानीपत की पहली लड़ाई है, पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में, दूसरी हुई थी 1556 में, तीसरी हुई थी 1761 ईस्वी में, और आपसे तीसरी पूछा गया है। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तराइन के आपको युद्ध याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तराइन का जो पहला युद्ध है 1191 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1192 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट में आपका प्लासी का युद्ध है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था यह आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा इजी है, कई बार आपसे पूछा भी गया, कई बार आपको बताया भी गया है। तो यहाँ पे प्लासी का युद्ध कब हुआ था कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि भारत में जो सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। अभी देखिए रिसेंटली पहले ही अभी जस्ट कराया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। किसके कार्यकाल में या किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। कहाँ पर, तो कहाँ से कहाँ तक पहली भारत में जो पहली रेलगाड़ी है कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से थाड़े के बीच में 34 किलोमीटर चली थी। यह पॉइंट याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करेंगे कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आंसर करना है कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विनायक दामोदर सावरकर। बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आंसर करना है कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सत्यार्थ प्रकाश था यह हिंदी में लिखा गया था। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर का बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि जो सत्यार्थ प्रकाश है यह किसकी रचना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट जरूर कीजिएगा। बीएड में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर है। स्वर्ण मंदिर की जो स्थापना है गुरु अर्जुन देव ने किया था, यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है आपकी स्क्रीन पे कि दीन इलाही जो धर्म है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 1582 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी, अकबर के द्वारा। तो यह पॉइंट याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, यह आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत बार आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करना है कि भारत में जो सोने के सिक्के हैं इसका प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यमन ने किया था। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आंसर करना है कि चित्तौड़ के का जो प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ है उसका निर्माण किसने कराया। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा ने कराया था। बी में दिया गया है, बी वाला आपका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक जो लाहौर अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से आपको याद रखना है कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था, यह पॉइंट याद रखेंगे। और यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्न में किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था उसकी जो स्थापना हुई थी 1857 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करना है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? यह आपको बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह आत्मकथा है और यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह क्या हो जाएगा आपका? अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यह पुस्तक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ए वाला राइट आंसर होगा। यह देखेंगे 2008। इसके बाद यह प्रश्न रिपीट हुआ 2024 के पेपर में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इसके बाद देखेंगे आपके प्रश्न यहाँ पे एंड हो चुके हैं। और इन 54 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और अगर इसी तरीके से जियोग्राफी पॉलिटी की भी क्लास चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी कॉलेज से बीएड करना, अच्छे नंबर आपको लाना है, अच्छी रैंक लानी है, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है कम से कम 12 से 14 साल का प्रीवियस ईयर पेपर, इसको जरूर पढ़िए। एक आपको सटीक आइडिया लगेगी कि किस किस टॉपिक के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे आपको पेपर को सॉल्व करने हैं एग्जाम में। यह सब आपको आइडिया प्रीवियस ईयर पेपर से ही लगने वाले हैं। तो यह यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के PDF डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इसे तैयारी कर लेंगे वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर 8 या साइंस लिख करके मैसेज कर देने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो PDF सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।